हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि क्लास 10 से बिलोंग करता है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो एज यू सी, आपके चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो ये आपके बुक का चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। सो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये जो वर्ड है ट्रिगोनोमेट्री, इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि हमें मतलब पता रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, सारा बुक का क्वेश्चन बना लेते हैं लेकिन जो चैप्टर का नाम है उसका मतलब ही नहीं पता रहता है, तो ये बहुत जानना जरूरी है। ठीक है, सो द वर्ड इज ट्रीगोनोमेट्री। ठीक है, सो एज यू सी, ट्रीगोनोमेट्री में थ्री सब वर्ड्स है। पहला है ट्री, दूसरा है गोनो, एंड थर्ड इज मेट्री। ठीक है, सो ट्री का मतलब होता है थ्री। ओके, गोनो का मतलब क्या होता है? साइड्स। एंड मेट्री का मतलब मेजरमेंट। ठीक है, मेट्री मीन्स मेजरमेंट। सो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री का मतलब हुआ थ्री साइड्स का मेजरमेंट। ओके, तो थ्री साइड किस में होता है सोचो? तो थ्री साइड्स हमारे ट्रायंगल में होते हैं। ट्रायंगल के पास थ्री साइड्स होता है और एंगल कितना होता है? एंगल भी थ्री होता है। सो ट्रिगोनोमेट्री इज समथिंग टॉकिंग अबाउट द साइड्स एंड एंगल्स की बात हो रही है। ठीक है, उसका मेजरमेंट है। थर्ड वर्ड क्या है? मेट्री, तो उसका मेजरमेंट। सो बेसिकली अगर हम ट्रिगोनोमेट्री को डिफाइन करें तो ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होगा? इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप किसके बीच में? बिटवीन साइड्स जो कि तीन है एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, सो इफ आई वांट टू राइट द डिफिनीशन तो मैं लिख सकता हूं, आप भी लिख लो इसको। इट इज द स्टडी ऑफ, ठीक है, इट इज द स्टडी ऑफ, क्या स्टडी करता है हम लोग? इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप किसके बीच में? बिटवीन साइड्स। ठीक है, बिटवीन साइड्स जो कि तीन है एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये आपका ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछे ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है तो यू कैन इजिली टेल हिम। ओके, ओके, तो अभी मैंने बोला इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो क्या हम किसी भी ट्रायंगल में अप्लाई कर देंगे ट्रिगोनोमेट्री को? सोचो, किसी भी ट्रायंगल में अप्लाई कर देंगे क्या? नो, वी कैन ओनली अप्लाई द ट्रिगोनोमेट्री इन राइट एंगल ट्रायंगल। हम लोग ट्रिगोनोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई कर सकते हैं, ये आप हमेशा याद रखना। ठीक है, किस ट्रायंगल में अप्लाई कर सकते हैं? ओनली राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी। अभी यहाँ मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बोला। ठीक है, तो देखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में कौन कौन से साइड्स होते हैं। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल से एसोसिएटेड हमारे पास एक फेमस थ्योरम भी है, उसको भी देख लेंगे क्योंकि दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एज यू सी, दिस इज आवर राइट एंगल ट्रायंगल। मैं इसका नाम लिख देता हूँ, ए बी सी। ठीक है, तो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में नाम, माई एंगल बी इज 90 डिग्री। मेरा एंगल बी कितना है? 90 डिग्री। ओके, तो 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, हाइपोटेन्यूज। अब ए और सी में से आपको एक एंगल को थीटा लेट करना पड़ेगा। तो लेट थीटा मतलब होता है एंगल, घबराना नहीं है। थीटा का मतलब बेसिकली एंगल होता है। ठीक है, जैसे हम टाइम को टी से डिनोट करते हैं तो एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो थीटा के सामने वाला जो साइड होगा उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। और जो साइड बच गया उसको हम बेस बोलेंगे। ठीक है,
सो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ट्रिगोनोमेट्री हम केवल इसी राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई कर सकते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। अब इससे एसोसिएटेड हमारे पास एक थ्योरम था जो कि मैंने आपको बताया, दैट इज कॉल्ड एज पाइथागोरस थ्योरम। तो ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन में ये थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट अस सी पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। सो एज यू सी यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, इसको मैं h से लिखता हूँ, ठीक है। बेस को मैं b से लिखता हूँ और परपेंडिकुलर को मैं p से लिखता हूँ, ठीक है। सो पाइथागोरस थ्योरम सेज दैट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। सो पाइथागोरस थ्योरम टेल्स अस दैट स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज h स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, ठीक है। सो ये मेरा पाइथागोरस थ्योरम है, इसको याद रखना, ठीक है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, क्लियर, ओके। तो हमने भी 2-3 चीजें देखी, ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, उसका डेफिनेशन देखा, उसको हम लोग किस ट्रायंगल में अप्लाई कर सकते हैं, और उस ट्रायंगल से एसोसिएटेड एक थ्योरम हमने देखा, ठीक है, जिसको हम सारे क्वेश्चन में यूज करने वाले, ओके। अब हम लोग ये समझते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री हम पढ़ तो रहे हैं, ठीक है, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं, बट इसका यूज कहाँ है, रियल लाइफ में कहाँ यूज है इसका, ये समझते हैं। चलो सो लेट अस स्टार्ट, यूज कहाँ है वो देखते हैं। चलो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, तो पॉज करके सोचना उसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि क्या आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना है, डू यू नो द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, सोचो माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना है। सपोज ये मेरा माउंट एवरेस्ट है, सपोज है नहीं एक्चुअल में, सपोज ये मेरा माउंट एवरेस्ट है, ऐसा कुछ दिखता होगा। सो व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो मैं आपको हाइट बताता हूं, द हाइट ऑफ दिस माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर, ठीक है। इसका हाइट कितना है, द हाइट ऑफ दिस माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर। अब आप लोग ये सोचो कि इसका हाइट है 8848 मीटर, तो ये किसने मेजर किया होगा, क्या कोई मेजरिंग टेप या फीता लेके गया होगा वहां पर नापने के लिए, पहाड़ पे चढ़ चढ़ के मेजरमेंट करने के लिए गया होगा कोई, क्या सोचो तो, इज देयर एनीवन, ऐसा कोई नहीं किया होगा, बिकॉज दैट इज वेरी मच डिफिकल्ट, ठीक है। तो ऐसा 8848 मीटर हमारा हाइट आया, ये कैसे आया होगा फिर, सोचो। ये आया होगा बाय द यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके ये हाइट हमने निकाला है, ठीक है। कैसे निकाला है वो भी देखते हैं। तो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं थियोडोलाइट, ठीक है। थियोडोलाइट एक इंस्ट्रूमेंट होता है, थियोडोलाइट, इसका यूज करके हमने ये हाइट निकाला होगा। कैसे निकाला होगा वो भी देखते हैं, ठीक है। सो हमने क्या किया होगा, ग्राउंड पे, ये आपका ग्राउंड है, दिस इज योर ग्राउंड। सो ग्राउंड से कुछ दूरी पे हम खड़े हो गए। सो बेसिकली वी केम हियर, यहाँ आके हम लोग खड़े हो गए हैं, ठीक है। और अपने थियोडोलाइट मशीन को यहाँ पे मैंने फिट कर लिया है, इसमें कुछ लेंस जैसा रहता है लाइक दैट। तो थियोडोलाइट मशीन को हमने अपने ग्राउंड पे फिक्स कर लिया। अब ये जो डिस्टेंस है इसके माउंट एवरेस्ट के सेंटर से, इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, ये तो हम लोग इजीली मेजर कर सकते हैं। इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, सपोज 5 किलोमीटर पे खड़े हैं, ठीक है। सो 5000 मीटर मैं यहाँ लिखता हूँ, 5000 मीटर पे हम लोग खड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैंने क्या किया, इस थियोडोलाइट की मदद से मैंने माउंट एवरेस्ट के टॉप का एंगल मेजर कर लिया। मैंने क्या किया, एंगल मेजर कर लिया, क्योंकि थियोडोलाइट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि एंगल को ही बताता है। तो मैंने एंगल मेजर कर लिया, दैट इज माय थीटा, ठीक है। मुझे माउंट एवरेस्ट के सेंटर से थियोडोलाइट के सेंटर का डिस्टेंस पता है 5000 मीटर। सो यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री, अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया क्या,
इज दिस अ राइट एंगल ट्रायंगल? लुक हियर, यस दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें हमें आसानी से एंगल और ये डिस्टेंस का यूज करके इसको हम इजीली हाइट को फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपका बेस्ट एप्लीकेशन है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल्स क्या हो सकता है, जैसे कि देखो जब भी आप ब्रिज देखते होगे, रेलवे ब्रिज होता है, उसको आप देखोगे, या फिर रोड ब्रिज भी होता है, तो उसमें आपको एक ट्रायंगुलर टाइप दिखेगा लाइक दिस। कोई भी ब्रिज अगर आप देखोगे उसमें आपको इस प्रकार से ट्रायंगुलर टाइप ट्रस दिखेंगे। तो वो ट्रायंगुलर ही क्यों होता है? तो वहाँ पे भी ट्रिगोनोमेट्री का बेसिकली एप्लीकेशन है। ट्रायंगुलर इसलिए होता है ताकि जो लोड पड़ रहा हो वो बराबर में डिवाइड हो जाए। सो इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस भी ट्रिगोनोमेट्री के बहुत सारे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एप्लीकेशंस। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्चुअल ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ये तो बेसिक था। एक्चुअल ट्रिगोनोमेट्री कहने का मतलब कि हमने ये देखा कि ट्रिगोनोमेट्री होता है स्टडिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है? स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। लेकिन कैसे? उसके लिए कुछ ना कुछ टूल होना चाहिए ना। जैसे कि हमें बॉर्डर पे जाना है अगर लड़ने के लिए, तो हमारे पास कुछ हथियार तो होगा तभी तो जाएंगे। ऐसे बॉर्डर पे जाके खड़े होकर क्या करेंगे? सो देयर मस्ट बी सम टूल। सो सेम एज दैट, हमें इस ट्रायंगल का, जैसा कि आप देख रहे हो, दिस इज आवर ट्रायंगल ए बी सी। तो इस ट्रायंगल में 3 एंगल्स हैं और 3 साइड है। तो ये मेरा पहला एंगल हो गया 90 डिग्री वाला, ठीक है। उसके बाद एंगल सी और एंगल ए भी है और 3 साइड है, ए सी, ए बी एंड बी सी। तो ये आपको पता ही है, दिस इज हाइपोटेन्यूज। अगर मैं इसको थीटा मानूं, इफ दिस इज थीटा, तो थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। और ये मेरा क्या हो गया? बेस। तो अब इस ट्रायंगल के वेरियस एंगल्स और साइड्स के बारे में हमें पढ़ना है। सो वी मस्ट हैव सम टूल टू स्टडी, एंड दैट टूल इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। यहाँ से मेरा पहला टॉपिक स्टार्ट होता है, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का। दैट इज कॉल्ड एज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। क्लियर? तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ही एक ऐसा टूल है जिससे हम ट्रायंगल के एंगल और साइड्स के रिलेशनशिप को पढ़ सकते हैं। अब वो टूल क्या क्या है जरा देखते हैं। वेरी एक्साइटेड। सो पहला टूल है साइन, ठीक है। दूसरा टूल है कॉस, और तीसरा टूल है टैन। अब ये साइन कॉस टैन ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं, ये समझो कि एक टूल है। जैसे कि बॉर्डर पे गए तो हमें बंदूक मिलता है, सेम एज दैट ये बंदूक है, ठीक है। तो ये साइन कॉस टैन ये एक टूल है जिससे हम स्टडी करेंगे एंगल और साइड के रिलेशनशिप, ठीक है। तो साइन कॉस टैन एक टूल हो गया। अब हमारे पास टूल तो है लेकिन बंदूक तो है, लेकिन उसमें अगर हम बुलेट नहीं भरेंगे तो कैसे फायर करेंगे? सो सेम एज दैट, साइन तो मेरे पास मिल गया, कॉस टैन मिल गया, बस में इसमें हम बुलेट भरेंगे। बुलेट का मतलब देखो, मैंने यहाँ पे एंगल क्या लिया है? थीटा। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे? साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। तो मैंने बुलेट भर दिया, ठीक है। थीटा का मतलब क्या हुआ? एंगल। मतलब मैंने एंगल यहाँ पुट कर दिया। स्टडी किसके बारे में करना है? रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल। एंगल तो आ गया, अब साइड भी आएगा। देखो नाउ साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बाय H। देखो P हमारा क्या है? लुक एट हियर, P इज आवर वन साइड दैट इज परपेंडिकुलर, ठीक है, ओके। एंड H इज आवर सेकेंड साइड दैट इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ पे थीटा हमारा एंगल बता रहा है और P और H क्या बता रहा है? साइड बता रहा है। सो यहाँ पे देखो साइड और एंगल के बारे में रिलेशनशिप हम लोग पढ़ेंगे अब, ओके। सो दीज आर द टूल्स। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया? P बाई H। P मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। P स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर, ये आपको पता होगा, फिर भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। परपेंडिकुलर। एंड H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। H स्टैंड्स फॉर
hypotenuse, and B stands for base. ठीक है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया P बाई एच. सिमिलरली कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? B बाई एच. और टैन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P बाय B. तो ये तीन फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा. अब देखो तीनों फॉर्मूला में थीटा एंगल हो गया और P बाई एच साइन हो गया. यहाँ भी देखो कॉस थीटा में थीटा एंगल हो गया और B बाई एच साइड हो गया. और यहाँ भी टैन थीटा में थीटा एंगल हो गया और P बाई B साइड हो गया. क्लियर? सो ये तीन फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा. तो इसको लर्न कर लेना. फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 एंड फॉर्मूला नंबर 3. ठीक है, अब देखो इसको भी लर्न करने का मैं एक तरीका बताता हूँ. दैट इज़ वेरी गुड, वो याद हो जाएगा. ठीक है, बट उससे पहले मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज टोटल 6 होते हैं. कितने होते हैं? देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो. लेकिन हमने तो 3 ही देखा. ठीक है, तो 3 और होते हैं, वो भी देखते हैं. लेकिन एक अच्छी बात ये है कि जो और 3 होंगे ये जस्ट इसका ऑपोजिट होता है. तो अगर आप 3 फॉर्मूला याद कर लोगे इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर द अनदर 3. ठीक है, तो फोर्थ फॉर्मूला पे चलते हैं. ठीक है, फोर्थ फॉर्मूला क्या है? हमने साइन देखा, कॉस देखा, टैन देखा. अब देखेंगे साइन कॉस टैन के बाद कॉसेक. ठीक है, उसके बाद देखेंगे सेक और उसके बाद देखेंगे कॉट. ये 3 फॉर्मूला और है. तो अब सब में बुलेट भरो. थीटा, थीटा एंड थीटा. ओके, तो ये 3 फॉर्मूला और हैं. इसका भी हमारे पास कुछ फॉर्मूला है जो कि वेरी इजी है. देखो साइन का उल्टा होता है कोसेक. उल्टा, रिवर्स. तो फॉर्मूला में कुछ नहीं करना है. एच को ऊपर कर दो और पी को नीचे कर दो. दैट्स इट. ठीक है, क्लियर? तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया. कॉसेक का फॉर्मूला क्या हो गया? एच बाई पी. कॉस का उल्टा होता है सेक. तो फॉर्मूला को उल्टा कर दो. एच बाई बी. दैट्स इट. और टैन का उल्टा होता है कॉट. तो इसको कर दो उल्टा, रिवर्स. बी बाय पी. दैट्स इट. तो आपको 3 ही फॉर्मूला याद करना है. 6 के 6 फॉर्मूला नहीं याद करना. ठीक है, अब वो 3 फॉर्मूला कैसे याद करेंगे उसका भी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ. ठीक है, देखो ध्यान से देखना. मैं एक इंसान का नाम लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना. पंडित. पंडित जी हैं. ठीक है, इनका नाम क्या है? बद्री प्रसाद. ये इनका नाम है. अब आप लोग सोच रहे हो ये क्या लिख रहे हैं? पंडित बद्री प्रसाद. ठीक है, और कुछ ये बोल भी रहे हैं. कुछ ये क्या क्या बोल रहे हैं देखो. हर हर बोल. ठीक है, सो ये क्या बोल रहे हैं? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये बोल रहे हैं. अब ध्यान से देखना मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ. अब इसको आप ऐसे क्रॉस कर दो, बाय बाय बाय. ठीक है, नाउ यहाँ पे ध्यान देना है. पहले लेटर में, दोनों वर्ड के पहले लेटर में, यहाँ भी दोनों वर्ड के पहले लेटर में और यहाँ भी दोनों वर्ड के पहले लेटर. ठीक है, चलो देखो पहला यहाँ पे क्या हो गया? P बाई एच. P बाई एच किसका फॉर्मूला होता है? पहला मैंने क्या बताया? रेशियो साइन का होता है. तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? साइन का, P बाई एच. ठीक है, दूसरा किसका फॉर्मूला होता है? B बाई एच किसी का फॉर्मूला होता है क्या? देखो तो B बाई एच किसका फॉर्मूला होता है? कॉस का फॉर्मूला. देखो तो ये कॉस का फॉर्मूला हो गया. और तीसरा P बाई बी. P बाई बी भी किसी का फॉर्मूला होता है. किसका होता है? टैन का. तो यहाँ पे टैन आ गया हमारे पास. सो वेरी सिंपल. पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोल. बस उसका पहला लेटर याद रखना है बस. तो पहला नंबर साइन का फॉर्मूला, दूसरा कॉस का, तीसरा टैन का हो गया. ठीक है, और उसको अपोजिट कर देंगे तो कॉसेक का, सेक का, कॉट का. ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूला बस आपको याद रखना है. मैंने ट्रिक भी बता दिया है. दैट इज वेरी इजी. ओके, अब हम लोग बेसिक से, बेसिक हमारा खत्म हो गया यहाँ. ठीक है, हमने बंदूक लिया, गोली भरा उसमें. अब हम लोग
क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड हाउ टू फाइंड द ऑल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग, जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, इस पे जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे वन बाय वन। स्टार्ट करेंगे बेसिक से, बेसिक क्वेश्चन, फिर थोड़ा टफ, फिर और टफ, फिर सबसे टफ। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। विल मीट इन द नेक्स्ट वन। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।